हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आगे बढ़ते हैं अपन बेसिक मैथमेटिक्स में। अपन ने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, फाइंड द रेट। रेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो पढ़ते हैं रेट होता क्या है। अगर आपका लिखा हुआ है dy by dx, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ा था अपन। क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, मान लो ऐसा लिखा हुआ है dv by dt, इसको पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। इसका एक नाम और होता है, इसका नाम होता है चेंज द रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। समझ आए इसने? इसका नाम क्या होगा? चेंज द रेट ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। यानी आप ये पढ़ते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये नाम तो वही है, बट ये चेंज द रेट ऑफ y आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ y की जगह क्या आ गया? चेंज द रेट ऑफ y। यहां पे आ गया चेंज द रेट ऑफ y। कभी कभार सीधा लिखा होता है चेंज द रेट ऑफ y, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली समझ जाना टाइम के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर आपको इतना लिखा होता चेंज द रेट ऑफ v, तो आप सीधा समझ जाए dv by dt की बात कर रहा है। समझ आई चीजें? तो रेट को भी अपन डिफरेंशिएशन की तरह लिखते हैं, ये हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कह दिया जाए क्वेश्चन, इफ dr by dt इज इक्वल टू 1/पाई मीटर पर सेकेंड। यूनिट कहां से लिखी? r की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। इफ dr by dt इक्वल टू 1/पाई मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड चेंज द रेट of area of circle। एरिया ऑफ सर्कल कुछ नहीं कहा तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, dr by dt इतना देखा है, तो देन फाइंड चेंज द रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। बताइए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? आर क्या होती है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर चेंज द रेट ऑफ एरिया, चेंज द रेट ऑफ एरिया निकालनी है तो इसका डिफरेंशिएशन करिए। चेंज द रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट नंबर होता है तो उसको कांस्टेंट रखा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी तो एक पावर एक ही बचेगा। r का डिफरेंशिएशन dr by dt। अब वैल्यू उठा के रख दो, dA by dt इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू dr by dt की वैल्यू कितनी है? 1/पाई। पाई से पाई गया तो दिस इज कमिंग आउट 2r। समझ रहे? इससे 2r निकल के आ गया, तो ये हमारा आंसर है। नोट डाउन करें, नोट डाउन करें भैया। अगला क्वेश्चन ये है, इफ dr by dt इक्वल टू दिस एंड r इक्वल टू 2 मीटर, देन फाइंड चेंज द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर या स्फीयर। चेंज द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम की रेट निकालनी है। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है। तो भैया क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए dv by dt इक्वल टू dv by dt इक्वल टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट रहेगा। 4/3 पाई तो रहेगा कांस्टेंट। r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3r स्क्वायर dr by dt। 3 आगे आएगा, एक पावर कम, तो 3r स्क्वायर इंटू dr by dt। समझ आए इससे? dv by dt हमें निकालना था
4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर की, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इनटू dr बाई dt कितना है 1/पाई, पाई से पाई गया 16 मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब पर सेकंड। समझ आई चीजें, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर बातें? कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, देन फाइंड द चेंज द रेट ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, ये आप करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन यही है, बट अब केवल एरिया में चेंज पूछा है स्फीयर के, बताएं भैया, निकाल के बताएं। स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें एरिया पता होना चाहिए सॉलिड स्फीयर का या स्फीयर का। दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो dA बाई dt इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr बाई dt। समझ आई चीजें? तो dA बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई 2 इंटू 2, क्योंकि r की वैल्यू 2 दे रखी है, dr बाई dt दे रखा है 1/पाई, पाई से पाई गया 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। समझ आई इसने? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नोट डाउन करें भैया, नोट डाउन करें। ये मैंने कोई सीढ़ी लगा रखी है, सीढ़ी जानते हैं ना, जो छत पे चढ़ने के लिए लगाई जाती है, वो लगा रखी है, ठीक। अब ये क्या फिसल रही है, ये जो एंड है इसका, ये नीचे की तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला एंड इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये वाला सेपरेशन है 4 मीटर और ये वाला सेपरेशन है 3 मीटर। समझ आई इसमें, ठीक। Find the change the rate of स्क्वायर नाम दे देता हूं, फाइंड द चेंज द रेट ऑफ आर। बताइए, फाइंड द चेंज द रेट ऑफ आर, आर की रेट बतानी है, बताओ कैसे बताए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है। पहले क्या बनानी पड़ती है? इक्वेशन। उसके लिए चाहिए दिमाग, पूरा दिमाग पे जोर डलेगा तब नहीं। कैसे? इस लेंथ को मान लो x, किसी भी टाइम ये लेंथ मान लो x, तो ये कितनी हो जाएगी y। तो ये x है, ये y है और ये r है, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्योंकि बिना इक्वेशन के तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको? बिना इक्वेशन के हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको भैया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मैंने x मानी, ये y मानी, तो ये r हमने दे रखी थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक। अब हमें ये पता है, अब इसको मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमें पता है ये रोड जब नीचे आएगी तो ये लेंथ भी कम होगी, ये लेंथ आगे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब dy बाई dt दे रखा है, ये मीटर ये पर सेकंड, -1 मीटर पर सेकंड, माइनस में, क्योंकि ये लेंथ कम हो रही है। देखो
ये नीचे आएगा तो लेंथ कम हो रही है, और ये आगे जा रहा है तो लेंथ बढ़ रही है। तो dx by dt इज +2 मीटर पर सेकंड। समझ रही चीजें। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x into dx by dt प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y into dy by dt और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r into dr by dt, क्योंकि सारे वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। x हमें दे रखा है 4 into dx by dt कितना 2, समझ रहे इससे। y दे रखा है 3, dy by dt कितना -1 इक्वल टू r into dr by dt। ठीक, तो ये निकल के आ गया 8 - 3 5 इक्वल टू r into dr by dt। अभी r कहां से निकालें? r निकलेगा इस इक्वेशन से। x कितना 4, y कितना 3 का स्क्वायर, 16 + 9 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, r सी है तो dr by dt कितना निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकंड। समझ आई चीजें। तो dr by dt निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकंड। समझ आई चीजें। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें, लिखें इसको। समझ आई चीजें, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये एंगल थीटा हो तो ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड दी चेंज दी रेट ऑफ थीटा एट गिवन इंस्टेंट। गिवन इंस्टेंट पे थीटा की रेट चेंज करके बताएं। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसको y मान लो और इसको x मान लो, क्योंकि सबसे पहले जनरल मान के हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले जनरल मान के हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। बिना इक्वेशन के तो हम चलने वाला है नहीं। तो tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू दिस इज y एंड दिस इज x, y by x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आई चीजें। y इक्वल टू x tan थीटा। ये जो क्वेश्चन चल रहा है बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है भैया। कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो 2-3 बार रिपीट करें लेक्चर को। तो y इक्वल टू x tan थीटा बन जाएगा। ठीक, अब y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू x tan थीटा क्या लिखेंगे? dy by dt इक्वल टू, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x कांस्टेंट tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बाय dt। tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा तो थीटा का d थीटा बाय dt, वही तो पूछा है, प्लस tan थीटा कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt। समझ आई चीजें। dy बाय dt कितना भैया? -1 अभी लिखा था, -1 क्योंकि लेंथ कम हो रही है। dx बाय dt कितना 2, x कितना है 4, x कितना है 4, sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt हमें निकालना है, प्लस tan थीटा या dx बाय dt कितना है 2 है, तो 2 tan थीटा। अब ये थीटा कहां से निकालेंगे? तो थीटा है tan थीटा है y बाय x, तो y कितना 3 और x कितना 4, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 बाय 4, यानी थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। समझ आई इसे। -1 इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा, थीटा अगर 37 डाले तो sec 37 कितना होता है भैया? cos 37 होता है 4 बाई 5, तो ये होगा 5 बाई 4, तो 25 बाई 16 इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस 2 इंटू 3 बाई 4। समझ आई चीजें। -1 और ये 3/2 उधर जाएगा तो -3/2 इक्वल टू 25/4 इंटू डी थीटा बाई डी टी। 4 से कटेगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो हो गया -5/2 25/4
डी थीटा बाई डी टी, ये इससे कटेगा 2 बार, ये इससे कटेगा 5 बार, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू -2/5 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। समझ रहे इससे, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। सही ढंग से देखो भैया, इसको अच्छी तरह समझे, ठीक है, सही ढंग से समझे इसको। समझे सही ढंग से। समझ रहे इससे, इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, मतलब एकदम टॉप लेवल का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, ऐसे लिख दिया कि r³ इक्वल टू x² प्लस y³ इफ एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 फाइंड dr by dt। r³ इक्वल टू x² प्लस y³ एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 फाइंड dr by dt, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, समझ गए होंगे आप, आसान है। ये वाली जो चीज है इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, r³ का डिफरेंशिएशन 3r² dr by dt इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx by dt प्लस y³ का डिफरेंशिएशन 3y² इंटू dy by dt। समझ रहे हैं, ये चीज भी मान लेते हैं, गिवन है dx by dt इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड dy by dt इज -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अगर डिफरेंशिएट कर दिया, सारी वैल्यू गिवन होंगी तो पुट कर देंगे, तो पुट करिए 3r² dr by dt निकालना है इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना 2 एंड dx by dt इज 4 माइनस 3 इंटू y कितना 3 का स्क्वायर इंटू dy by dt कितना 2, माइनस मैंने पहले से लगा दिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 4 2 8 2 16 माइनस 9 3 27 2 54, ठीक। तो ये बन गया 3r² इंटू dr by dt। कितना बना भैया, ये बन गया 38 बन गया क्या, 38। तो r² dr by dt इक्वल टू -38/3, 38 ही बन रहा है ना, 4 में 6 गया 8, ठीक। अब ये r² कहां से लाएंगे, x और y की वैल्यू पुट करके, r³ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ठीक। r³ निकल के आएगा 4 प्लस 27, r³ निकल के आया 31, r निकल के आया 31 की पावर 1/3। समझ रहे इससे, r² चाहिए तो ये लिखेंगे 31 की पावर 2/3, क्योंकि r ये था तो इसका स्क्वायर कर देंगे, dr by dt हमें निकालना है, दिस इज -38/3। तो dr by dt निकल के आएगा -38/3 इंटू 31 की पावर 2/3, ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से कुछ भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ रहे इसे, देखें इस क्वेश्चन को सही ढंग से, समझ आ रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस कहानी को कंप्लीट करते हैं। देखिए जैसे इस तरह से देखा है, एट x इक्वल टू 2 एट r इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 फाइंड, ये भी दे लेते हैं dr by dt इज 4
and dx by dt is 2. Find dy by dt. dy by dt आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले dy by dt जिसको निकालना है उसको एक साइड में करो, तो इसको लिखना पड़ेगा 3y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4x। समझ रहे इसलिए क्योंकि अभी dy by dt निकालना था, इसलिए इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 3 इंटू 2y dy by dt इक्वल टू 2r इंटू dr by dt माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx by dt। समझ रहे इससे? अब वैल्यू उठा के रखे इसमें, ये बन गया 6y इंटू dy by dt, 6y इंटू dy by dt इक्वल टू 2 इंटू r कितना है 2 4 इंटू 4 16 माइनस 12 x स्क्वायर कितना 9, तो 108 इंटू dx by dt दे रखा है 2, तो 216, ठीक है, तो निकल के आ गया -200। और y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, ठीक है, तो r स्क्वायर कितना दे रखा है 4 माइनस 4 इंटू 3 का होल क्यूब इक्वल टू 3y स्क्वायर। यहां से जो वैल्यू आ जाएगी y की नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में वैसे पॉसिबल नहीं है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उठा के अपन यहाँ रख देंगे, यहाँ पे उठा के रख देंगे। वैसे फंक्शन वैलिड नहीं होगा क्योंकि y की नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर पॉसिबल नहीं होती है। वो तो ऐसे मैंने रैंडम डेटा उठाया था, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो 6 इंटू वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, dy by dt हमें निकालना था, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी dy by dt। क्लियर बात है? आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो सही ढंग से चेक करके मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ गई y के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। समझ आए इससे? तो आज की क्लास में हम इतना ही लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।